नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु बोरा। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान चैनल में। कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर फिर एक बार हम हाजिर हैं। इस बार हम आ पहुंचे हैं पंजाब हरियाणा की राजधानी द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में, जहां पर कृषि व व्यापार मेला आयोजित किया गया है। देश का प्रमुख मेला इसे माना जाता है, जहां पर किसानों के लिए आधुनिकता और नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल बताया जाता है। किसान किस तरह से अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इन तकनीकों के इस्तेमाल से इस मेले में ये सारी जानकारियां मिलती है। तो इस साल इस मेले में क्या कुछ खास है हमारे किसानों के लिए, तो आइए चलते हैं मेले के अंदर और लेते हैं इस मेले का जायजा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की और आपको बता दें कि ये मेला चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। 4 दिवसीय इस मेले में देश भर के किसान हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर अलग अलग हॉल बनाए गए हैं, जहाँ पर किसान गोष्ठी और भी नवीनतम तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुँचाई जा रही है। तो आइए ज़्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों को आधुनिकता से रूबरू कराने के लिए सरकार द्वारा कई आयोजन किए जाते हैं। उन्हीं में से कृषि मेले भी एक है। हाल ही में देश के प्रमुख कृषि व व्यापार मेले का आयोजन चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में किया गया। हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें किसान गोष्ठी भी शामिल थी। इसके साथ ही एग्री कॉन्फ्रेंस में कृषि व व्यापार जगत से जुड़ी हुई कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस मेले में देश भर के किसानों की सहभागिता ने ये साफ कर दिया कि हमारे देश के किसान कुछ बेहतर करने की ललक हमेशा अपने अंदर रखते हैं। इस समय हम हॉल नंबर 2 में मौजूद है, जहां पर हरियाणा सरकार का बागवानी विभाग का स्टॉल लगा है। हमारे से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री शिव कुमार जी, जो हमें बताएंगे कि क्यों हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कोशिश करने में लगी है। जिस तरह ये बताइए कि जो पारंपरिक खेती हमारे किसान करते हैं, क्यों उनको बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ज़रूरत लगती है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी विभाग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा एक किसानों को जो पारंपरिक खेती करते हैं एग्रीकल्चर से, मेनली गेहूं और जो धान की फसलों का है, तो उसमें किसानों को जो है एक फ़िक्स रेट या जो मुनाफा है बहुत कम है, अंतर हर बार वही रोटेशंस पे क्रॉप यूज़ करते हैं। लेकिन बागवानी विभाग द्वारा बहुत सी स्कीमें हैं जिसके अंदर किसान अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम कमा सकता है हर टाइप की। जैसे मेनली अपना एरिया एक्सपेंशंस है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, मशरूम एक्सेट्रा जो आदि कल्टीवेशंस करके कम से कम एरिया में मैक्सिमम बेनिफिट्स कमाया जा सकता है। अगर फार्मर इनको अच्छी तरह एक ट्रेनिंग लेके अगर अच्छी तरह इस फील्ड में ग्रो करे, तो मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चरल क्रॉप से बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। शिव कुमार जी, हमें ये बताइए कि जो किसान आजकल, जो पहले किसान थे वो पारंपरिक कृषि तक ही सीमित थे, और अब आपको कितना अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो विदेशी सब्जियों की मांग जितना लगातार बढ़ रही है, तो किसान कितना अपना रुख कर रहे हैं इनकी तरफ। देखिए, एक जो एग्रीकल्चरल लैंड, कल्टीवेबल लैंड है, जो फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग एक फिक्स है, उसको वो नहीं बढ़ा सकता। लेकिन जो ये मेजर एफर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा किए जा रहे हैं या सरकार द्वारा जो किए जा रहे हैं फार्मर डबल इनकम का, तो वो तभी पॉसिबल है जब हम उसी फिक्स लैंड पर अच्छी वैरायटी की क्रॉप ग्रो करके मैक्सिमम बेनिफिट कमा सकें। सभी फार्मर्स को मेरी तरफ से ये मतलब सजेशन है कि वो अपनी लैंड होल्डिंग जितना है उसी पे मैक्सिमम बेनिफिट्स कमाने के लिए मैक्सिमम जो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की तरफ अग्रसर हो, ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। तो जैसा आपने जाना कि किस तरह से हमारे किसान ना सिर्फ पारंपरिक कृषि तक सीमित रह सकते हैं, बल्कि बागवानी के क्षेत्र में भी अपना कदम आगे बढ़ाकर अपने आय को दोगुनी कर सकते हैं।
हमारे किसान दिन रात अपने खेतों में परिश्रम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, अपने खेतों को अपनी मेहनत से सींचते हैं, लेकिन कई बार अंत में उन्हें वो परिणाम नहीं मिल पाते जो कि उन्हें मिलने चाहिए। कई बार पैदावार कम होती है तो कई बार गुणवत्ता में कमी होती है। हमारे साथ हरियाणा बीज विभाग से सूर्य प्रकाश जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो ये कारण है इसका अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार ना होने का, तो इसका कारण क्या हो सकता है? मैं आपको किसानों की मेन समस्या है कि बीज का चुनाव सही तरीके से न करना। किसान गुमराह होता है जब मार्केट में जाता है, उसे तरह तरह के बीज की दुकानें मिलती हैं प्राइवेट की, वहाँ प्रलोभन भी दिया जाता है और इस वजह से सही चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं हमारे इस हरियाणा प्रदेश में जिनका सिर्फ़ और सिर्फ एक रहता है कि हरियाणा बीज विकास निगम की दुकान से ही बीज खरीदना, तो उसका 20-25% हम हरियाणा के अंदर भागीदारी करते हैं। उन किसानों को हम उच्च गुणवत्ता का एक तो प्योरिटी सीड देते हैं। प्योर सीड का मतलब कि सेम वैरायटी ही मिल पाती है, जिसमें कोई सीड का ना मिल पाना। अगर वो हमारी गुणवत्ता जो मानक गुणवत्ता पे खरा नहीं उतरता, उस बीज को भी हम नहीं बेचते हैं। तो हम इसीलिए कम तादाद में बीज तैयार कम पा रहे हैं और उसी हिसाब से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। सर, हमें ये बताइए कि जो हमारे किसान हैं वो प्रमाणित बीज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उन्हें ये ही नहीं पता होता कि प्रमाणित बीज मिलना कहां से है। तो किसानों को किस तरह से पता लगेगा कि प्रमाणित बीज कहां है और वो कहां से ले सकते हैं? मैं प्रदेश की बात करूँ तो हमारे 100 के करीब बीज बिक्री केंद्र हैं जो ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पर हैं। कुछ गांव लेवल पे भी हमने तैयार किया है उनको देने के लिए कि किसान को नज़दीक से नज़दीक बीज मिल जाए। इसके लिए हमारे अभी FM रेडियो के ऊपर भी इसकी ऐड चल रही है कि आप वहाँ जाके बीज लें, अखबार के माध्यम से और इनके माध्यम से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी हमारी इसमें हेल्प करता है। उनके कृषि विभाग के जो ADOs हैं, BOs हैं, वो भी उनको प्रेरित कर दें कि यहाँ सरकारी बीज की ही दुकान से बीज लें। इस तरह के मेलों का जो आयोजन होता है जहाँ पे देश भर के किसान आते हैं, आप लोग उनसे रूबरू होते हैं, तो इस मेले से किस तरह से आप उन किसानों को जागरूक करते हैं प्रमाणित बीजों के लिए? यस, हम प्रमाणित बीजों को जानकारी देते हैं उनको बाकायदा, और एक छोटी सी किताब हमने उसके लिए छपवा भी रखी है, जिनके माध्यम से हम उनको ये बताते हैं कि बीज तैयार क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस मानकों से तैयार किया जाता है कि ये बीज अच्छा है, गुणवत्ता इसकी बढ़िया है। और उस किताब के अंदर हमने पूरी जानकारी दे रखी है कि ये मुख्यालय के ये अधिकारी हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जितने रीजनल ऑफिस जितने भी हैं हरियाणा में, उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं कि आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और तो और हम जितने भी हमारे सेल काउंटर्स हैं उनका भी एड्रेस उसके अंदर दिया होता है कि उनकी पहुँच तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए कुछ। तो जो किसान अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, उच्च गुणवत्ता की फसल का उत्पादन करना चाहते हैं, उनके लिए सही बीजों का चुनाव करना बेहद आवश्यक है। तो हमारे किसानों से यही निवेदन है कि वह जब भी खेती किसानी करें तो हमेशा प्रमाणित बीज का ही चुनाव करें। तो अभी आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से यहाँ पर किसानों के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हॉल्स बनाए गए हैं जिसमें किसानों के लिए विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ किसान किस तरह से आधुनिकता के इस्तेमाल से अपनी कृषि को और बेहतर रूप दे सकते हैं, ये सारी जानकारियाँ इस मेले में उपलब्ध है। और भी बहुत कुछ है इस मेले में, आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान चैनल के आपके कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको कुछ ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो कि ना सिर्फ खेती किसानी तक सीमित है बल्कि एक सफल उद्यमी भी हैं। ऐसे किसान हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों के लिए सफलता की मिसाल है। तो आइए उन्हीं से रूबरू होते हैं। चंडीगढ़ में आयोजित इस मेले में एक स्टॉल ऐसा भी मिला जिसमें महिला सशक्तिकरण का उदाहरण साफ दिखाई दिया। 2008 से शुरू किया हमने, तो उसमें हम सब लड़के काम करते हैं। उसमें पहले हम घर में रहते थे और थोड़ा खेतीबाड़ी के अफसरों के जो कोऑपरेट सहायता के है कि रजिस्ट्रार मैडम, उन्होंने हमें सेध दिया कि इधर आओ, लेडीज़ों को काम लगाया। ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी लुधियाना तो मिली है सानू।
लुधियाना की परमजीत कौर एक स्वयं सहायता समूह का हिस्सा है और इस मेले में वे खुद से तैयार किए गए उत्पाद को लेकर आई हैं। इस टाइम ਅਸੀਂ तकरीबन 25-30 चीज़ें बनाते हैं। सारी जो ऑर्गेनिक है, हनी वगैरह है, अचार है, शहद है, अपने मुरब्बे है, अलसी दी पिन्नियाँ, चना पिन्नियाँ। पहले घर में थे, घर जो के थे, अभी काम में बाहर बढ़ गए हैं, हमें बहुत रास्ता खुला मिल गया है, हम इस टाइम बहुत तरक्की में हैं। परमजीत कौर कई महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं, जो खुद अपने दम पर सफलता की इबारत लिखने का दम रखती हैं। सारे असी एक मेलियां ते जाने आ, जिवें सरस मेले हो गया ਜਾਂ जो भी बड़े बड़े मेले आ, जो PHU का मेला हो गया, कोऑपरेट वालियां का हो गया, असी वो सारे मेलों में जाते हैं, सब हमको जानते हैं। इस टाइम हम स्टेट अवार्डी हैं। खेती किसानी तक खुद को सीमित न रखकर किसान कृषि के दूसरे घटकों को भी जीवित कर सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। डेयरी फार्मिंग भी उन्हीं घटकों में से एक है। देखिए, आज हमारे देश में दूध का उत्पादन 7% के आसपास हम लोग हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन उस बढ़े हुए दूध के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि उसका वैल्यूडेशन करना। फर्दर प्रोसेसिंग जब होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो सामान पहुंचेगा और किसान को उसका दूध का पैसा भी सही मिलेगा। बलजीत सिंह रेणु, जो कि डेयरी जगत का आज चर्चित चेहरा है, देश के सभी किसानों को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस मेले में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये जो मेला एग्रोटेक मेला है, ये सब किसानों के लिए बना हुआ है और किसानों के लिए है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ किसान यहाँ के सीखता है और चीज़ के बारे में जानकारी करता है और वो अपनी इनकम बढ़ाता है। और जब जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं किसान की इनकम डबल करें, बिल्कुल सही है। जब किसान देखेगा नहीं तो प्रोग्रेस कैसे करेगा। दूध के उत्पादन के साथ साथ किसान वैल्यू एडिशन करके भी अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा कि ऐसे कई किसान जो कि आज बहुत से किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। अगर हमारे किसानों को खेती किसानी के साथ साथ आधुनिकता का साथ मिल जाए तो वे नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस मेले में भी कुछ ऐसी ही नई तकनीक प्रदर्शित की गई है जिनके इस्तेमाल से किसान अपने खेतों में इनके इस्तेमाल से अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं, साथ ही कृषि को और सरल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट कि इस मेले में क्या कुछ नया है हमारे किसानों के लिए। अगर कृषि क्षेत्र को नवीनतम तकनीकों का साथ मिल जाए तो हमारे किसानों के खेतों में सफलता की फसल हमेशा लहलहाती रहेगी। कार्तिक पाल एक ऐसे नौजवान हैं जो इस मेले में खुद की बनाई गई मशीन को लेकर पहुंचे हैं। मैम, इसका नाम काओ डंग क्लॉग मेकिंग मशीन है। ये गाय के गोबर से लकड़ी बनती है। ये लकड़ी आगे शमशान घाट में और ईंट भट्टों में जलाने के काम आती है। इको फ्रेंडली लकड़ी है ये। जहां नौजवान शहरों की ओर भाग रहे हैं, वहीं कार्तिक पाल ने कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे कि वे समाज और पर्यावरण के लिए कुछ बेहतर कर सके। इसको जलाने से ऑक्सीजन पैदा होती है और इससे हमारे 15 साल के 2 वृक्ष बचाए जा सकते हैं इसकी यूजेज करने से। और ये लकड़ी हमारी पूरी ऑर्गेनिक होती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये लकड़ी मतलब 1 घंटे में ये मशीन 200 किलो लकड़ी बनती है। 200 पीस बनते हैं, 1 किलो का 1 पीस रहता है। हमारे देश को कार्तिक जैसे कई नौजवानों की जरूरत है। फसल की बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा पैदावार के लिए किसानों को खेती किसानी करते समय कई बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। उन्हीं में से एक है सिंचाई। किस तरह से हमारे किसान कम पानी में ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, इस बारे में हमें जानकारी देने के लिए मौजूद है रघुनाथ यादव जी, जो हमें ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताएंगे। रघुनाथ जी, हमें ये बताइए कि जो टपक सिंचाई पद्धति है ड्रिप इरिगेशन, किस तरह से कार्य करती है और ये कितनी पानी की बचत करती है? ड्रिप इरिगेशन सिंचाई, जैसे इसका नाम है ड्रिप इरिगेशन, तो ये पानी पौधे की जड़ में डायरेक्ट इसका इंजेक्शन किया जाता है और पौधे की ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी की हम लोग नाप तोल से पानी डालते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से पानी लेता है। भारतीय किसानों को हम लोग बेहतरीन प्रोडक्ट उपलब्ध कराने के साथ साथ में यहाँ जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन
अकेला प्रोडक्ट देने से नहीं है, उसकी समुचित जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को, एक सिंचाई कॉन्सेप्ट को हम लोग जब एस्टेब्लिश करते हैं तो उसकी समुचित जानकारी कस्टमर तक या अपने फार्मर तक जाएगी नहीं, तब तक वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये CII एग्रोटेक में फार्मर्स को दिखाने के लिए लाइव डेमोस्ट्रेशन लगाया है, ताकि ये समझ सके कि मेरे खेत में किस तरह से चलता है, ड्रिप इरिगेशन कैसा होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए हमने एक लाइव डेमोस्ट्रेशन भी जो आप देख सकती है। इसमें हमने 2 तरह के इरिगेशन सिस्टम बताए। जैसा हमने बात किया कि जब हम लोग बागवानी की फसल करते हैं तो उसमें बागवानी की फसल हमारी पौधे से पौधे की दूरी या कतार से कतार की दूरी दूर होती है, उसको हम लोग ऑनलाइन ड्रिपर बोलते हैं। तो उसमें एक प्लेन पाइप लगाता है और जहाँ जहाँ पौधा होता है वो उसको इंगित करते हैं, उसको ड्रिपर बोलते हैं। ये ड्रिपर है उसके साथ में लगा दिया जाता है, ताकि पौधे की पानी, जैसे हमने कहा कि हम ड्रिप इरिगेशन से उसकी जड़ में क्षेत्र में ही पानी देते हैं, जिससे हमारी जो उपयोगिता पानी की वो इस तरह से बढ़ती है। तो इस ड्रिपर से जो पानी है वो पौधे की जड़ तक पहुंचता है, आसपास की जो ज़मीन है जहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पानी नहीं जाता और खरपतवार उगने का जो डर रहता है वो भी नहीं होता। जी, बहुत सही आपने कहा। इसी के साथ साथ में जो कतार वाली फसलें हैं या सब्जियों वाली फसलें हैं या जिसको हाई वैल्यू क्रॉप्स बोलते हैं, उनके लिए एक सिस्टम आता है जिसमें ये जो ड्रिपर है वो मशीन में जब हम इसको बनाया जाता है प्रोडक्ट को उसी टाइम में लगा दीजिए, जिसको हम लोग इनलाइन सिस्टम बोलते हैं। ऐसे इनलाइन सिस्टम वो फसल की प्रकार के ऊपर और ज़मीन के प्रकार के ऊपर प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया जाता है, उसका चुनाव किया जाता है। रघुनाथ जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन किसानों के खेतों में अभी तक सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वे इस पद्धति को अपनाकर पानी की बचत कर सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, साथ ही अपनी फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। तो कृषि दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। हम मौजूद थे चंडीगढ़ में, जहां पर 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था। 13th द प्रीमियर एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर के इस आयोजन में जहां पर किसानों के लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मौजूद थी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्र के जरिए भी बता सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है krishidarshan@gmail.com। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई, अहम और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।